हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीची ज्ञान। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश के बुक का लेसन 9 बीट्स इन मेमोर। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एक्सरसाइज। ओके, बीट्स इन मेमोर मीन्स, बीट्स मीन्स धड़कन एंड मेमोर मीन्स यादें। ओके, सो बीट्स इन मेमोर मीन्स यादों में धड़कन। सो आई वॉन्ट टू tell you something about this lesson. Okay, so listen to me carefully. यह पाठ बच्चों को मीन्स ये जो लेसन है ये आप सभी को देवदास बंजारे से परिचित कराता है, जो कि एक महान पंथी कलाकार थे। ओके, देवदास बंजारे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पंथी कलाकार थे। कला के प्रति उनका समर्पण और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में उनका योगदान बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। So, let's start the word meaning portion. Word meaning. Word means शब्द and meaning means अर्थ. So, first word meaning is showcase. 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 Showcase means प्रदर्शन पटल. Okay. Second one is heritage. Means building, culture, tradition of the past that we see today. Okay. So, heritage means विरासत. थर्ड वन इज कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स डेडिकेशन, मीन्स कार्य के प्रति समर्पण. फोर्थ वन इज प्राइम. प्राइम मीन्स मेन, मीन्स प्रधान. ओके, सो फिफ्थ वन इज डिस्चार्ज. डिस्चार्ज टू परफॉर्म वंस ड्यूटी. टू परफॉर्म वंस ड्यूटी मीन्स छोड़ना या निकालना. एंड द अनदर वन इज invocation means pray to God. Means pray to God means भगवान को पुकारना. And another one is legacy means something handled over by the ancestor. Okay, over by the ancestor means parampara. Wow. Okay, and the another one is indigenous means something done in the local environment. Okay, indigenous means desi. And the another one is critical acclaim means to receive appreciation from experts. Okay, means विशेषज्ञों से मान. And the another one is span. Span means time duration. Okay, means फैलाव. And the last one is unparalleled means an action that has never been done बिफोर मीन्स कार्य जो पहले कभी नहीं किया जाता. ओके, ऐसे कार्य जो पहले कभी नहीं किए जाते उन्हें कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनपैरल्ड. ओके, सो लेट्स सी रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव पोर्शन. ओके, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव पोर्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो. फर्स्ट क्वेश्चन इज What is देवदास बंजारे फेमस फॉर. मीन्स देवदास बंजारे क्यों प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं. ओके, सो द आंसर इज देवदास बंजारे इज फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग पंथी डांस. और देवदास बंजारे इज फेमस फॉर इंडियन फोक एंड पंथी डांस. ओके, सो देवदास बंजारे भारतीय लोक कला पंथी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं. एंड द अनदर क्वेश्चन इज How did बंजारे get exposed to पंथी. मीन्स बंजारे ने पंथी के लिए झुकाव कैसे पाया. सो द आंसर earlier बंजारे was a कबड्डी player. As a result of an injury sustained during a match, he had to stop playing the game. He then shifted his attention to Panthi. Okay. Third question is, explain करना है. So बंजारे ने पंथी के लिए झुकाव भाग्य के मोड़ द्वारा पाया. वह एक वरदान प्राप्त कबड्डी खिलाड़ी था, किंतु एक बार मैच के दौरान जख्मी होने पर उसने खेल ही खेलना बंद कर दिया तथा अपना ध्यान पंथी नृत्य पर केंद्रित कर लिया. एंड द थर्ड वन इज
Which community is famous for its पंथी tradition? ओके, सो कौन सा जन समुदाय पंथी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? सो आंसर इज सतनामी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ ओके इज फेमस इट्स पंथी ट्रेडिशनल. सतनामी कम्युनिटी इज फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन. छत्तीसगढ़ का जो सतनामी समुदाय है, कम्युनिटी है, वो अपने पंथी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज द कम्युनिटी चीयर द डांस फ्रॉम सो मच? सो जन समूह नृत्य के रूप को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? सो द आंसर इज द सतनामी कम्युनिटी चीयर्स द डांस फ्रॉम सो मच बिकॉज इट इज़ द मीडियम तो विच दे ऑनर देयर गुरु घासीदास. ओके, जन समूह नृत्य के रूप को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसके द्वारा अपने गुरु घासीदास जी को सम्मान करते हैं. ओके, एंड द अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम सम पॉपुलर मुद्रा इन पंथी. पंथी के कुछ लोकप्रिय मुद्राओं के नाम लिखो. सो राइट डाउन आंसर. सम पॉपुलर मुद्रा इन पंथी आर जय स्तंभ, ओके, धरती प्रणाम एंड फूल अर्पण etc. Some popular mudras in पंथी आर जय स्तंभ, धरती प्रणाम एंड फूल अर्पण एक्सेट्रा. मीन्स पंथी में कुछ लोकप्रिय मुद्राएं हैं जय स्तंभ, धरती प्रणाम तथा फूल अर्पण आदि. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पंथी डांसर. पंथी नर्तक मीन्स डांसर के पोशाक ड्रेस का विस्तृत वर्णन कीजिए. सो the Panthi dancer wore an attractive costume. The attractive costume, ghungru, the dhoti and kurta and the kanti comprise the costume of Panthi dancer. पंथी नर्तक के पोशाक घुंघरू, धोती और कुर्ता तथा कंठी आदि हैं. ओके, let's see the vocabulary portion. Which portion beta? Vocabulary portion. Okay, so let's see the vocabulary portion. Section E, complete the table with information given in the lesson. Your answer must be in phrases 2 or 3 words. Okay, इसमें क्या बोला गया है? आपका आंसर जो है 2 और 3 words में होना चाहिए. Okay, so let's see number first. What is पंथी? पंथी क्या है? इंडियन फोक आर्ट मीन्स भारतीय लोक कला. सेकेंड, हु वाज देवदास बंजारे? देवदास बंजारे कौन था? सो आंसर इज हेड ऑफ पंथी डांस, पंथी नृत्य का प्रमुख. थर्ड, व्हाट इज अ मुद्रा? मुद्रा क्या है? स्टेप ऑफ पंथी, पंथी के पग. ओके. फोर्थ, टू विच कम्युनिटी डज पंथी बिलोंग? पंथी कौन से जग समुदाय से संबंधित है? सो आंसर टू द सतनामी कम्युनिटी, सतनामी जन समुदाय से. एंड द लास्ट वन इज नंबर 5, विच फिल्म डिड बंजारे एक्ट इन? बंजारे ने कौन से सिनेमा में काम किया है? सो चंद्रदास चोर. नो आई थिंक वी विल रीड चरणदास चोर. Okay, so the answer is चरणदास चोर. Let's see section B. Section B. First, add D, ED, N or EN to the word and write them in the table. Okay, आपको क्या करना है? इन सभी को ऐड करके इस टेबल में लिखना है. I hope you can understand very well. Write down very carefully, okay? If you not understand, so comment. Word and word plus suffix. आपको क्या करना है? वर्ड लिखने हैं और फिर सफिक्स. सफिक्स मिस होता है बेटा प्रत्यय. आपको ये जो यहाँ पे बताया गया था ना D, ED, N और EN, इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे क्या करना है? सफिक्स मतलब प्रत्यय जोड़कर आपको वर्ड बनाना है. जैसे लिखा है एक्नॉलेज्ड. सो एक्नॉलेज है तो ED हम लगा देंगे, एक्नॉलेज्ड. डिस्चार्ज, सो डिस्चार्ज्ड.
डिस्चार्ज का डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, सो केस यहाँ लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ आप लिखोगे डिस्चार्ज, DISCHARGED, discharged. Okay, so another one is, third one is expose. expose ED लगाना है आपको, exposed हो जाएगा, ठीक है, exposed. फोर्थ sustain, sustain में ED लगाएंगे तो sustained हो जाएगा. नेक्स्ट rise, rise में हम ED लगाएंगे तो raised हो जाएगा. नेक्स्ट strength, strength में हम EN लगाएंगे तो strength हो जाएगा. प्ले, प्ले में ED लगाएंगे played हो जाएगा. encourage में ED लगाएंगे encouraged हो जाएगा. अर्थल्ड में ED लगाएंगे अर्थल्ड हो जाएगा. डिस्प्ले में हम ED लगाएंगे डिस्प्लेड हो जाएगा. फ्राइट में EN लगा देंगे फ्रिटन हो जाएगा. वेक, सॉरी, यस, अवेक में हम EN लगा देंगे अवेकन हो जाएगा. स्टार्ट में हम ED लगा देंगे स्टार्टेड हो जाएगा. सरप्राइज में हम ED लगा देंगे सरप्राइज्ड हो जाएगा. एक छूट गया था नंबर 12, हेस्ट, हेस्ट में हम EN लगा देंगे हेस्टन हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज फिक्स, फिक्स में हम ED लगा देंगे फिक्स्ड हो जाएगा. ओके, लेट्स सी सेकेंड. मेक एनी 5 सेंटेंस यूजिंग एनी 5 वर्ड गिवन बिलो. आपको क्या करना है बेटा, जो अभी हमने वर्ड्स बनाए हैं ना, सफिक्स ऐड करने के बाद हमको उस वर्ड को लेना है और उस वर्ड से, है ना, ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई 5 वाक्य हमको बनाने हैं उन वर्ड्स को लेकर. सो हम बना लेते हैं. फर्स्ट वन इज प्ले. प्ले नंबर 7 था जिसको हमने ले लिया है. प्ले मीन्स खेलना होता है. सो राम प्लेड हॉकी वेरी वेल. ओके, सो सेकेंड फिक्स, फिक्स मीन्स जमाना या तय होना. सो माई एग्जाम वॉज फिक्स्ड. ओके, एंड थर्ड वन इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मीन्स चकित करना, आश्चर्यचकित करना. ओके, सो मीना वॉज सरप्राइज टू सी द गिफ्ट. ओके, एंड द फोर्थ वन इज डिस्प्ले. डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन या दिखाना. आई डिस्प्ले हिम द पार्क. ओके, सो फिफ्थ वन इज स्टार्ट. स्टार्ट मीन्स शुरू. माई क्लास प्रेयर इन स्टार्ट. ओके, let's see the section C. Fill in the blanks selecting word given in the box. The words are energy, Mandar, Chandradas Shore, Syam Bangla, Guru Ghasidas, Phool Singh Banjare. Okay, so the first one is Devdas Banjare has acted in a film. In a film, Chandradas Chore by Syam Bangla. Okay, and the second one is instruments such as the mandar accompany the artist in their performance. And the third one is the dancer energy is very important in Panthi. And the fourth one is the Satnami regret Guru Ghasidas as the guru, as their guru. And the fifth one is Phool Singh Banjare raised Banjare as a child. Okay, let's see the grammar section. Section A, select the phrases given in the box and frame your sentence as given in the example. Okay, आपको क्या करना है, यहाँ जो नीचे में टेबल में दिया गया है आपको उसको सिलेक्ट करना है और इसमें आई हैड लगाकर न्यू सेंटेंस मेक करना है. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज आई हैड टू हेल्प माई फादर इन द फील्ड. आई हैड. ओके, एंड द सेकेंड वन इज आई हैड टू वर्क इन अ शॉप टू अर्न सम मनी. एंड द थर्ड वन इज आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट थॉट थ्रू द बोर्ड एग्जाम. ओके, and the fourth one is I had to go on foot for 6 kilometers to get to school. And the fifth one is I had to help my mother to cook food. And the sixth one is I had to help my mother to cook food. And the seventh one is I had to take care of my younger sister at home.
And the 8th one is I had to arrange flower for my grandmother for worship. And the 8th one is I had to fetch water from long distance. And the 9th one is I had to study in dim light of earthen lamp in my hut. And the last one is I had to take animal to jungle for grazing. Okay, then let's see the section B, grammar section. Let's see the question B. Rewrite the sentence. Your friend for exercise A as given in the example. Okay, you have to rewrite the sentence. आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज ए में बनाए गए वाक्यों को दिए गए उदाहरण के अनुसार आपको बनाना है. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है. When I was a child, I had to help my father in the field. आपको बनाना है, आप भी बनाएंगे, ऐसे ही लिखिए. When I was a child, I had to work in a shop to earn some money. Third one is when I was a child, I had to get through the board exam. Fourth one is when I was a child, I had to go on foot for 6 kilometers to get to school. And the fifth one is when I was a child, I had to help my brother to cook food. Sixth one is when I was a child, I had to take care of my younger sister at home. And the seventh one is when I was a child, I had to arrange flower for my grandmother for worship. And the eighth one is when I was a child, I had to fetch water from long distance. And the ninth one is when I was a child, I had to study in dim light of earthen lamp in my heart. And the last one is when I was a child, I had to take animal to jungle for grazing. Okay, so thank you for watching this video. If you like it, so like, comment and share please. Thank you for watching this video.